अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल को पीछे डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ हम यूजुअली प्रैक्टिकली करके देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले आपने मतलब रिटर्न टाइप, ये तो हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। पहले फंक्शन डिक्लेरेशन आता है, फिर फंक्शन डेफिनेशन आता है, फिर फंक्शन की बॉडी जो अपने काम लेना होगा वो आएगा। उसके बाद हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप एक फंक्शन की, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन प्रोग्राम। ये क्या करेगा कि ये दो, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। सिंपल सा एक प्रोग्राम है। फंक्शन एक नया दो नंबर को ऐड करेगा। मैंने क्या यूज़ किया हुआ देखो। सबसे पहले मैंने वही एशन स्टूडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया और यहाँ मैंने वॉइड मेन से पहले फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने यहाँ लिख दिया, बता दिया कंपाइलर को कि ये मेरा जो फंक्शन है वो सम से रिलेटेड है, क्या क्या काम सर अंजाम देगा, वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। उसके बाद मैंने वॉइड मेन इस्तेमाल किया और वॉइड मेन मैंने क्या क्या किया, बस सम को फंक्शन कॉल किया। आपने ज़रूरी बात याद रखनी है कि जो फंक्शन को कॉल किया जाता है वो वॉइड मेन में किया जाता है, क्योंकि वॉइड मेन आपका एक प्रोग्राम का इंजन है जो कि सारे प्रोग्राम को चला रहा होता है। जिस तरह हम गाड़ी में एक इंजन मतलब सारी गाड़ी को चला रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह आपका जो वॉइड मेन है वो भी यहाँ इंजन की तरह काम करेगा। उसके बाद देखो मैंने यहाँ फंक्शन डेफिनेशन यूज़ की है। सबसे पहले फंक्शन हेडर ऊपर डिफाइन कर दिया, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा था। फ़र्क क्या है कि इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा है। तो मैंने ये सिंपल फंक्शन यूज़ किया, इसमें मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं लिया मेरे फंक्शन से, और मैंने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। इंट है ए 10 इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 5, और ऐड के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने ऐड में दो नंबर का सम स्टोर करवा दिया, प्लस बी करके ऐड में स्टोर करवा दिया। और इनको मैंने प्रिंट एफ करके सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो हमारा इनका सम कैलकुलेट हुआ था वो मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अब। तो सबसे पहले आपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना। ओपन करके मैंने पहले भी लिखने का तरीका बताया था, फिर मैं बता देता हूँ। फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, न्यू पे जाके यहाँ आपने प्रोजेक्ट पे जाना। प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ से सी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना और या कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना। तो यहाँ आप फंक्शन का नेम लिखना चाहते हैं तो अपने फंक्शन का मतलब जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका नेम लिखना चाहते हैं तो लिख दे। तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आ गया। इसको आप अरेज करना चाहते हो तो कर ले, अगर नहीं करना चाहते हो ठीक है। तो इसको भी आप एक अपने प्रोग्राम की शक्ल दे दें, इसको अरेज कर दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हो और यहाँ आप अपना कर्सर ला के इंटर दबाएं तो आपको ये ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ आप कर्सर नीचे ला के इंटर दबाएं और इसको नीचे ले। तो यहाँ हम वो पहले हम यहाँ ऊपर मेंशन कर देते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वॉइड मेन से पहले। तो वही मैं सेम लिखता हूँ। वॉइड क्या था, सम के नाम से फंक्शन था, सम के नाम से हमारा फंक्शन था और पैरामीटर उसमें कोई भी नहीं थे। और यहाँ मैं सिर्फ क्या करता हूँ, फंक्शन को मैंने यहाँ ये स्पेस मैंने ज़्यादा ही दे दी कुछ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बस इतना कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को नहीं, पहले मैं फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ। फंक्शन यहाँ मैं लिखता हूँ, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ मैं लिखने लगा हूँ। ऊपर क्या था, सम के नाम से हमारा फंक्शन था। तो ये तो फंक्शन हेडर लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ तीन वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 10, और आप वैल्यू इनपुट भी करवा सकती हैं। और दूसरे को मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऐड के नाम से। तो ये मैंने वेरिएबल तीन ले लिए और ऐड में मैं दोनों का सम स्टोर करवा लेता हूँ, a प्लस बी। तो मैंने दोनों का सम स्टोर करवा दिया और नीचे मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ।
नीचे मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ। इस तरह लिख लें, सम इज इक्वल टू, तो सॉरी यहाँ वो भी लिखना, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी है इंटीजर के लिए, तो डी है, तो यहाँ कोमा लगा के और किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ऐड की हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ भी ये तो हमने फंक्शन डेफिनेशन यहाँ लिख दी, ऊपर हमने ये वाला जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन डेफिनेशन सारी, और यहाँ हम फंक्शन कॉल लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन कॉल को हम मेन फंक्शन में लिखते हैं। तो फंक्शन के कॉल किस तरह लिखते थे, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस, अगर पैरामीटर नहीं है तो एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज कर लेनी। तो मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ, यहाँ से मैं F9 दबा के कंपाइल करता हूँ। यहाँ आप दोबारा अपने जो कंपाइल प्रोग्राम का नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं दोबारा, तो मैं नहीं लिखता, मैं डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ। तो देखें हमारे पास कोई एरर नहीं है, एरर हमारे पास 0 है। अब आप इसको आप रन करें तो देखो सम इज इक्वल टू 30, सम इज इक्वल टू 30 किस तरह आया, देखो ए में हमारी वैल्यू है 10 और बी में हमारी वैल्यू है 20, तो हमारे पास जो सम आया वो इज इक्वल टू 30। तो ये तो था प्रोग्राम आपका सम कैलकुलेट करने के लिए। हम इस तरह अब प्रोग्राम लिखते हैं कि हम मेन में हम दो नंबर्स इनपुट करेंगे और दो नंबर्स मेन से लेंगे और हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि मेन फंक्शन में हम नंबर इनपुट करेंगे जो यूज़र करेगा इंटर, और मेन फंक्शन से हम वो नंबर लेके अपने फंक्शन एक सम वाला फंक्शन बनाएंगे, उसको मेन फंक्शन से वो नंबर लेके सम वाले फंक्शन को वो दो नंबर्स को ऐड करके हमें देगा। तो हम पैरामीटर पास करने का एक तरीका यहाँ सीखते हैं। तो ऊपर आप फंक्शन डिक्लेरेशन में भी चेंजिंग कर दें, क्योंकि हमने पैरामीटर लेने हैं। तो पैरामीटर लिखने का दो तरीका, आप डाटा टाइप भी उसके साथ बता दें या डाटा टाइप अकेले भी लिख दें। तो मैं डाटा टाइप के साथ ही ऊपर बता देता हूँ, इंट सॉरी मैंने ए लिखना, चलो मैं बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, चलो कुछ। तो ये मैंने ऊपर बता दिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब मैं यहाँ करने लगा हूँ, यहाँ भी मैं ले लेता हूँ इंट n1 और n2 के नाम से दो मैंने वेरिएबल ले लिए। तो ये क्या करेंगे, ये यूज़र से वैल्यू लेंगे और पैरामीटर्स को पास करेंगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ प्रिंट एफ क्या करो, इंटर यूज़र को मैसेज दो कि वो इंटर करे 2 नंबर्स जिनका वो सम कैलकुलेट करना चाहता। तो मैंने यहाँ उसको मैसेज दे दिया। अब स्कैन फंक्शन को यूज़ करके हम उससे नंबर लेते हैं, स्कैन फंक्शन को यूज़ करके हम उससे अब नंबर लेंगे, और ये परसेंटेज डी लिखो इसके लिए, अगर है वो कहाँ गया, परसेंटेज डी डबल है, दो लिख दो, मैं एक ही लाइन में इसको प्रिंट करवाने लगा हूँ। और यहाँ कोमा लगा के हैश और एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया n1, और दूसरे का आई थिंक मेरा ख्याल में कोमा लगता था कि नहीं, और n2, तो इनके दिन में कोमा लगा लें अगर लगता है। तो ये मैंने नंबर ले लिया यूज़र से। अब क्या करते हैं, तो यहाँ भी हम वैसे ही मतलब दो वेरिएबल लेंगे, इंट बी ले लो जिस तरह हमने उसमें लिखा था डिक्लेरेशन में, तो डेफिनेशन में भी उसी तरह लिख देते हैं। उसके बाद हम इनको अरेज कर देते हैं, बस ऐड वाला वेरिएबल रहने देते हैं और ये दो को अरेज कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ऐड ए प्लस बी, बाकी सब ऐसे ही है, ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ऐड वाला हमने नया वेरिएबल ले लिया, हमें चाहिए था। तो ए प्लस बी हमने ऊपर भी हमारे पास है, तो हमें यहाँ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं।
तो यहाँ सम भी हमने पीछे नीचे कैलकुलेट कर। अब देखो जब हमने कॉल की, अगर हमने मेन फंक्शन से वेरिएबल देने हैं फंक्शन को, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ वेरिएबल पे पास करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल पास करने हैं, n1 और n2 पास करने। तो अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो हमारे पास एरर्स क्या आ रही है कि void sum, हमारे पास एरर्स आ रही है int b, सॉरी हमने यहाँ वो कोमा नहीं लगाया, तो इसके लिए हमारे पास एरर आ रही। तो हम दोबारा कंपाइल करते हैं, हमारे पास कोई एरर्स नहीं आई। अब हम इसको रन करते हैं। तो रन टू नंबर मैं पहले पे 20 इंटर करता हूँ और दूसरे पे मैं 50 इंटर करता हूँ, तो सम हमारे पास 70 आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। हमने पहला प्रोग्राम मतलब पहले से मतलब पैरामीटर्स के बगैर किया, अब दूसरा हमने पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके फिर प्रोग्राम किया। तो अगले ट्यूटोरियल्स में हम और टेबल और फैक्टोरियल का प्रोग्राम करेंगे। ठीक होगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।